नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। लंबी लड़ाई के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अमृतसर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब में शीश नवाया। हालांकि इस दौरान सिद्धू और उनके समर्थक न तो मास्क लगाए दिखे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पहले सभी नेता सिद्धू की कोठी पर एकत्र हुए और इसी बस में बैठकर यहां से दरबार साहिब के लिए रवाना हुए। नवजोत सिंह सिद्धू के घर जोगिंदर मान, परगट सिंह, गोबाया, अंगद सैनी, तरसेम डीसी, गुरजीत नगरा, बाबा हेनरी जैसे सीनियर नेता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी में एक छोटा सा भाषण देते हुए उल्लेख किया कि हम कोविड से सावधानी से निपट रहे हैं और कोविड के संबंध में भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक का संचालन किया। लोकसभा के एक सदस्य ने बताया कि आज की बैठक में विशेष रूप से कोविड की स्थिति पर बहुत गहन चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी की निगाहें देश की राजनीति पर हैं। कोलकाता में दोपहर 2 बजे ममता शहीद दिवस के कार्यक्रम में भाषण देंगी। उनके भाषण को अलग अलग शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, यानी ये देश भर में ममता की वर्चुअल रैली होगी। इसकी स्ट्रीमिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और दूसरी जगहों पर भी की जाएगी। भाषण का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। कोलकाता में 1993 में 21 जुलाई को यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। इस प्रदर्शन की अगुवाई ममता ही कर रही थी। इसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। मॉनसून सत्र के दौरान किसान संसद घेरने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुई बैठक में किसानों का कहना है कि वे संसद सत्र के दौरान ही संसद के बाहर यानी जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। किसानों ने साफ किया कि वे 22 जुलाई से 200 की संख्या में 5 अलग अलग बसों में सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता शिव काका ने कहा कि 200 लोग बसों के जरिए 5 अलग अलग बसों से जाएंगे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक किसान वहां रहेंगे। हर दिन एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। पहले 2 दिनों में APMC एक्ट पर चर्चा होगी। बाद में अन्य विधेयकों पर भी हर 2 दिनों में चर्चा की जाएगी। किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा, सबके पास आधार और संगठन का कार्ड होगा। हर 4 व्यक्ति पर एक मुखिया की तैनाती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल जातियों को अपनी ओर खींचने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज उन्नाव में निषाद समाज के नेता की मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव पहुंचे हैं। 120 छोटे छोटे रथ के साथ अखिलेश यादव का उन्नाव जिले में स्वागत किया जाएगा। जिले के निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की 50वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा, जिसे लेकर सपा के प्रवक्ता व MLC सुनील साजन समेत कई नेता मौके पर जुट गए हैं। अगले साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का ये दाव निषाद वोट बैंक की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश ने ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों समेत दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की किल्लतों को झेला है। कल से मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। मामले में केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया और कहा है कि राज्यों से संक्रमण के आंकड़े भेजे जाते हैं, जिनका कलेक्शन केंद्र करता है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की ओर से कहा गया है कि वहां ऑक्सीजन की किल्लत के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ भाजपा नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर संयुक्ता भाटिया सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टंडन जी की प्रतिमा अनावरण के लिए नगर निगम बोर्ड और महापौर को धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंडन जी ने नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा शुरू की। बिहार व मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। समाज के हर तबके में उनके प्रशंसक थे। पटना राजभवन में उनके साथ बात हुई। उनके पास कई स्मृतियां थीं। लखनऊ की जनता ने भी उन्हें पूरा स्नेह दिया। उनके वयोवृद्ध पुत्र गोपाल जी टंडन
उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक व्यक्ति एक पद के नियम के कारण जनता दल यूनाइटेड में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक चर्चाओं की माने तो मुंगेर से सांसद ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के ज्यादा आसार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत समीकरण को बैलेंस करने के साथ साथ पार्टी के सर्वोच्च पद पर अपने विश्वस्त को ही बैठाना चाहते हैं। यही कारण है कि ललन सिंह रेस में सबसे आगे हो गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन का निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण विषय पर आयोजित विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा, आज उच्च शिक्षा में दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम महामारी से उबरने के मार्ग पर चल रहे हैं। शिक्षा ज्ञान के उपयोगी अनुप्रयोग के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को समृद्धि के मार्ग पर ले जाती है। दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया से हार के बाद श्रीलंका के कोच मिकी ऑथर और कप्तान दासन शनाका बीच ग्राउंड पर बहस करने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैच के दौरान भारत के हर विकेट पर ऑथर की खुशी देखते बनती थी, लेकिन जब दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार के बीच 8वें विकेट की साझेदारी आगे बढ़ने लगी, उनके चेहरे की रंगत भी उड़ने लगी। मैच खत्म होते होते वे काफी निराश हो गए थे और बार बार अपनी झल्लाहट दिखा रहे थे। फिर मैच के बाद कप्तान से उनकी बहस भी हो गई।